नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आगाज जन क्रांति का में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेरोजगारी एक भीषण समस्या। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी जो है हमारे देश में बड़ी भीषण समस्या बनती जा रही है और खासकर युवा वर्ग जो है इसका शिकार होता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बच्चे जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी समय पर परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा हो जाए तो पेपर लीक हो जाता है। अगर लीक नहीं भी हो तो समय से रिजल्ट नहीं आता है। वैकेंसियां आती ही नहीं है जिससे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। आपको बता दें कि जब बहुत सारे जो वैकेंसी रिक्त पद हैं उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं आती है। सरकार कहती है कि व्यवसाय कीजिए। व्यवसाय के लिए भी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होती गई है कोरोना के बाद, और सभी लोगों का या फिर व्यवसायियों का भी, जो छोटे व्यवसायी थे उनका व्यवसाय तो सिर्फ लगभग खत्म होने के कगार पर था और बहुत लोगों का खत्म हो भी गया है। और मान लीजिए कि कोई नए व्यवसाय के लिए आप बैंक में लोन लेने जाइए तो इतनी आसानी से लोन भी नहीं मिल जाता है। मतलब बहुत तरह की परेशानियां हैं। कमीशनों का खेल है, भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, जो कि एक सही आदमी को सही जो मदद मिलना चाहिए था ताकि उसका व्यवसाय हो या फिर किसी भी क्षेत्र में वह अब खुद पर कमाने लायक हो सके, ऐसा कोई मदद मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप बैंक में लोन भी लेने जाइए तो परसेंटेज की बात पहले होती है, आप शिकायत करेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, शिकायत करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑफिसर जो भी हैं उनके हाथ में, उनके जो कलम में इतनी मजबूती होती है कि अगर वो जो कह दे वो सही साबित हो जाएगा, आपके कहने के लाख बावजूद भी। तो हमारे कहने का अर्थ था कि इन तमाम स्थितियों के बावजूद जो युवाओं के कंधे पर परिवार की जिम्मेवारी है और बेरोजगारी के दलदल में उस जिम्मेवारियों के बोझ से दबता जा रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। सरकार अपने जितने सत्ताधीश जो लोग हैं वो अपने मलाई चाटने में इतने व्यस्त हैं कि उनको दूसरे की बेरोजगारी, दूसरे का दर्द, दूसरे की तकलीफ, दूसरे का जलता बदन दिखता ही नहीं है। वो सिर्फ कुर्सी कैसे बचा रहे और जहां हमारी सरकार नहीं है वहां हम सरकार कैसे बना ले, इसी बात पर फोकस करती है। मतलब सिर्फ अपने पार्टी और को ही देखते हुए। तो फिर आम आदमी का क्या होगा? जो आम आदमी बड़े उम्मीद के साथ सरकार चुनती है, वोट देती है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होगी, और वह जो रोजगार, स्वास्थ्य जो है ये सब चुनावी मुद्दा होता है। चुनाव के वक्त तक ही रहता है। चुनाव खत्म हो जाने के बाद इसकी कोई जिक्र तक नहीं होता, कहीं ना कोई चर्चा होती है। तो फिर आखिर में ऐसे में आम जनता का क्या हाल होगा? बेरोजगारी के दलदल में इस तरह व्यक्ति फंसता जा रहा है कि वह परिवार का परवरिश नहीं कर पा रहा है, परिवार के जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा या फिर पड़ रहा है। तो सरकार इसके लिए क्या सोच रही है? सरकार को चाहिए कि किसी तरह जो है, जो भी रिक्त पद है, जो भी सरकारी जो है उसमें रिक्त जो पद है उस पर एकदम निश्चित रूप से समय अवधि के अंदर बहाली ले, परीक्षा ले और बहाली करे, ताकि जितना हो सके उतने लोगों को रोजगार तो मिले। जब उन लोगों को रोजगार मिलेगा, जो बचेंगे वो लोग व्यवसाय से जुड़ेंगे, यानी कहीं न कहीं लोग एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन इससे पहले सरकार को यह ध्यान देना होगा, सरकार को यह सोचना होगा कि हम आम जनता को रोजगार मुहैया कराएं, तभी यह संभव होगा। एक आदमी के चाह लेने से या कुछ लोगों के चाह लेने से ही संभव नहीं है। सरकार चाहेगी सबको रोजगार मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसियों आनी शुरू होगी, जो रिक्त पद भरेंगे उसमें लोगों को नौकरी लगेगी। व्यवसायी लोग अपना जो बैंक लोन है उसके लिए बैंक लोन जो है वह मिलना शुरू हो जाए अच्छे लोगों को बिना कमीशन वगैरह के, तो कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए व्यवसाय से भी जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। सरकार प्रयास करे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बेरोजगारी भीषण समस्या होती जा रही है, लोग बहुत दलदल में फंसते जा रहे हैं। इसको उबारने के लिए प्रयास करें, उद्योग धंधे लगाए और जिस तरह भी हो रोजगार के जो अवसर हैं उपलब्ध करवाए। धन्यवाद।